नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। यूपी की राजनीति में एसआईआर सियासत का केंद्र बिंदु बन रही है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट ने सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रदेश के लोगों से की गई अपील चर्चा का विषय है। अखिलेश ने चिंता जताते हुए लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीए के प्रहरियों के प्रयास के बाद भी पीडीए समाज के वोट काटे गए हैं। उन्होंने पत्र में कहा कि जमीन की भूखी सरकार कोई भी कानून ला सकती है और जनता के हक की सभी चीजें, सोना चांदी जमीन सब छीन सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर खेल कर रहे हैं। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 4 करोड़ मतदाताओं के नाम कटेंगे। उनके पास आंकड़े कहां से आए थे? बड़ी संख्या में पीडीए समाज के लोगों के नाम काटे गए हैं और बीजेपी के नाम जोड़े गए हैं। मतदाता सूची में भी खेल किया गया है। सपा के आरोपों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संभावित हार को देखकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव परेशान हैं। वो हर दिन एक नया झूठ लेकर आते हैं। निर्वाचन आयोग और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करते हैं। अब वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं को डरा रहे हैं। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया था कि लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, और जब वो लिस्ट आती है तो वो लिस्ट 2.89 करोड़ वोटर्स की रह जाती है। तो सवाल इस बात का कि मुख्यमंत्री जी के पास आंकड़े कहाँ से आए थे, फिर वो आंकड़े सही थे या गलत थे। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल ड्राफ्ट जारी किया है उसमें भारी संख्या में जो पीडीए के वोट हैं उनके नाम काटे हैं, भाजपा के लोगों के नाम को जुड़वाया है। वो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी इसलिए भी कह रहे हैं कि ये पेपर मौजूद है, जिन पेपर को हमें बीएलओ ने उपलब्ध कराया, हमारे बीएलए को, पीडीए पैरिंग को। इस लिस्ट में जो चुनाव आयोग द्वारा दी गई, उस लिस्ट में कहीं भी किसी वोटर्स का नाम अंकित नहीं है। संभावित हार को देख करके अखिलेश यादव जी इतना बौखला गए हैं कि रोज नए नए बयानों के साथ, रोज रोज अफवाहें लेकर के निर्वाचन आयोग को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की हर तरह की चेष्टा कर रहे हैं। अब जानबूझ करके दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को डराने के लिए नया सी गुफा छेड़ रहे हैं। जिनके नाम कट जाएंगे उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। ये झूठ है, बकवास है। सभी मतदाताओं से अपील करनी चाहिए, बड़ी संख्या में वो अपने फॉर्म 6 भर करके अपने मतदाता सूची में नाम को जुड़वाएं और अपने पार्टी के बूथ लेवल के एजेंट्स को ये आग्रह करना चाहिए कि वो घरों से निकल करके लोगों के बीच तक जाएं, इस मतदाता सूची को ठीक कराने की चेष्टा करें। लेकिन उनके पास कार्यकर्ता तो है नहीं, केवल झूठ फैला सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया का उपयोग करके, मीडिया का उपयोग करके बार बार अफवाहें फैला रहे। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ यश भारती हैं, सपा प्रवक्ता हैं, राज शर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हरेंद्र विक्रम सिंह हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हरेंद्र विक्रम जी आपसे ही करेंगे। सपा कह रही कि निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में खेल कर रही है। कौन सा खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी होगी जी, उनका काम है, कोई भी काम होगा उस पर इल्जाम लगाना, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। और सत्ता में जो पार्टी होती है जवाब उसको देना होता है। जबकि चुनाव आयोग स्वतंत्र, सभी जानते हैं, किसी की भी सरकार रही हो, चाहे उनकी हो चाहे हमारी हो, वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। उस पर किसी पार्टी का कोई दबाव नहीं होता है। अभी मैं सुन रहा था जी, समाजवादी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ड्राफ्ट जारी किया है, सूची जारी की है जी, भारतीय जनता पार्टी इस सूची को जारी करेगी, ड्राफ्ट को जारी करेगी, या फिर चुनाव आयोग इस सूची को, ड्राफ्ट को जारी करेगा? बस सोच की बात है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं पीडीए के नाम काटे जा रहे हैं, बीजेपी के जो मतदाता उनके नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाई जितने भी लोग उसमें बीएलओज हैं जी, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, सरकारी कर्मचारी हैं। जी। और सरकारी कर्मचारी हो सकता है किसी पार्टी से प्रभावित हो, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो जी, तो जरूरी नहीं कि सब भारतीय जनता पार्टी से ही प्रभावित होंगे, जुड़े होंगे। कुछ समाजवादी पार्टी के भी होंगे, कुछ कांग्रेस से भी जुड़े होंगे जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पार्टी विशेष के वोट काटे जाए, एक पार्टी विशेष के वोट जोड़े जाए? संभव ही नहीं है। जो है उनकी छोटी मानसिकता का आप कह रहे हैं कि कोई बीएलओ अगर किसी पार्टी से प्रभावित हो सकता है तो जोड़ देगा। क्या बीएलओ किसी पार्टी से प्रभावित होकर फील्ड में काम करेंगे? एक शासकीय कर्मचारी किसी पार्टी के पक्ष में काम करेगा? वही तो मैं बोल रहा हूं आपको कि बीएलओ सारे सरकारी कर्मचारी हैं। हो सकता है कुछ किसी पार्टी से प्रभावित हों,
उसमें जरूरी नहीं कि सब भारतीय जनता पार्टी हो, सब समाजवादी पार्टी को या सब कांग्रेस के हों। जी एक आध दो लोग हो सकते हैं, वो भी इंसान है, मतदाता है, कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं। जी। लेकिन ऐसा कहा जाए कि पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, तो एक वोट को उदाहरण के रूप में आके वो बताएं कि किसी पीडीए के व्यक्ति को जानबूझ के काटा गया है, जोड़ा नहीं गया है। एक मौका फिर से दिया गया है कि जो लोग छूट गए हैं जी। उन लोगों को जुड़ने का मौका दिया गया है। लेकिन इस तरह से नहीं कि जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे या काट दिए जाएंगे तो उनको राशन नहीं मिलेगा, उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, उनका सोना जब्त हो जाएगा। जी। ये तो जनता को परगलाने की बातें हैं ना, इतना छोटा छोटा बात नहीं करना लेकिन हरेंद्र विक्रम जी, हकीकत क्या है वो भी बता देना चाहिए। अगर किसी का नाम नहीं जुड़ पाता, मतदाता सूची में उसका नाम नहीं रह पाता है, तो क्या वो फिर वो जुड़वा सकता है? आधार कार्ड के जरिए उसका नाम जुड़ सकता है क्या? आपने सही, कुछ वोट ऐसे हैं, कुछ मतदाता ऐसे जी। हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई, 2003 की सूची में नहीं थे, जी। या वो शादी होने के कारण यहाँ आ गए, माता पिता नहीं जी। है, तो वो अपना प्रूफ नहीं दे पाए। जी। तो इसीलिए अभी टाइम दिया गया है। ऐसे जो मतदाता हैं किसी भी आईडी प्रूफ को वो देते जी। हैं, तो डीएम जो जिले का चुनाव अधिकारी है जी, वो उस पर जांच कराकर उन लोगों को ऐसा मौका देगा। 2003 की कोई मतदाता पार्टी के सूची में अगर का कोई- किसी का नाम नहीं है, उसके पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर उसके पास मार्कशीट है, उसका नाम जुड़ सकता है मतदाता जी। सूची में? हाँ, यदि 2003 की सूची में नहीं है जी। तो कहीं वो रहे होंगे, उनके पिताजी रहे होंगे, भाई रहे होंगे, बहन रही होंगी, उनका उस सूची में नाम होगा। उसके वेरिफिकेशन से, या फिर डीएम को अधिकार है, क्योंकि वो जिले का चुनाव अधिकारी है, जी। वह उसकी जांच करा के जो उचित होगा वो कार्रवाई करेगा। उसमें हम पार्टी के लोग कुछ नहीं कर सकते। जी ठीक है। यश भारती जी के पास जाऊंगा। यश भारती जी, अब बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को कोई काम तो बचा नहीं है, कोई भी काम होता है उस पर आरोप लगाते हैं, सवाल खड़े कर लेते हैं। देखिए, मुझे आश्चर्य हो रहा था भारतीय जनता और सरकार के सत्ताधारी दल के जी। प्रवक्ता यहाँ बैठ के ये कहें कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी से प्रभावित हो सकता है, और प्रभावित हो सकता है तो फिर इनकी क्या मांग होनी चाहिए? जी। अगर वो सपा से भी प्रभावित है तो इनकी मांग क्या होनी चाहिए? क्या वो उसको यहाँ बैठ करके, पैनल में बैठ करके जस्टिफाइड करेंगे? यश भारती जी, वो ये कह रहे हैं कि सभी नहीं, एक आधी अगर होगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि जो बीएलओ बनाए गए हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, स्वीकार कर रहे हैं जी, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि बीएलओ कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जी। एक चीज, जब बीएलओ प्रभावित होते हैं तो गलत फिर बोल इनके रहे हैं BLO आप, बिल्कुल प्रभावित गलत बोल रहे हैं। नहीं होते, भारती भारतीय जी, जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रभावित होते हैं, नहीं कहा हमने। आपने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के। सुन लीजिए हरेंद्र जी, पहले बात पूरी होने दीजिए। यश जी की आपका नंबर आएगा तब आप बोलिए। आप बोल रहे थे, यश जी नहीं बोल रहे थे ना उस वक्त। अब आप जी, सुन जी। लीजिए, यश जी की बात पूरी होने दीजिए। जी 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 जी। यश जी। अब मैं इनकी बात को और आगे बढ़ा लेता हूँ। जी। अभी आपने राकेश त्रिपाठी जी की बातें सुनाई, जी। सत्ता का पक्ष ले रहे हैं, चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। ऐसे ये पुलिस पे जब बातें होती है, कानून व्यवस्था पे बात होती है, तो पुलिस का पक्ष लेते हैं। जी। लेकिन पुलिस जब राकेश त्रिपाठी जी के से कागज मांग लेती है, गाड़ी की तलाशी ले लेती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतार देते, नाराजगी दिखाते हैं उस पुलिस अधिकारी के ऊपर। ये दोहरा रवैया किसका है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है कि कानून व्यवस्था की बात करेंगे और पुलिस अधिकारी जब कानूनी प्रक्रिया का पालन करे तो आप उस पर अपनी दौलत दिखाओगे। यश भारती जी, अभी जो आरोप लग रहा है कि पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी के वोट जोड़े जा रहे हैं। जी। तोमर साहब, विचलित तो इनको होना चाहिए इस जवाब पे, जिस तरीके से अभी ये पक्ष ले रहे थे। जी। अब ये जवाब दे उन बातों का कि ये क्या कहना चाह रहे थे, क्या नहीं कहना चाह रहे थे। राकेश त्रिपाठी जी क्या करना चाह रहे थे, क्या नहीं करना चाह रहे थे। भाजपा का झंडा उतार के किस पे नाराजगी दिखा रहे थे, किसको ब्लैकमेल कर रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं वो कुछ और होता है, और जो ये करते हैं वो कुछ और होता है। यहाँ चुनाव आयोग का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है, और चुनाव आयोग के अधीन जो ये कलेक्टर और ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं, ये कौन दबाव बना रहा है? बीएलओ की जो जान गई वो किसके दबाव में गई? जो उनके परिवारों ने आरोप लगाए वो किसके ऊपर आरोप लगाए? क्या विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए कि प्रक्रिया पे आरोप लगाए? और आज जो ये नाम कटना और जोड़ने की ये जो कहानी बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रहरी अगर सजग नहीं होते, सक्रिय नहीं होते, तो ये परिणाम कुछ और देखने को मिलता। आज भारतीय जनता पार्टी डर गई है, घबरा गई है कि जो काम इनके दूसरों के खिलाफ करना था वो अब इनके खिलाफ में हो गया।
क्योंकि निष्क्रियता इनकी थी। अब ये गलत तरीके से जो नाम जुड़वाने का काम करेंगे, सवाल उस पे उठ रहे हैं। और ये ठीक है, यश भारती जी, मेरा सवाल ये है, यश भारती जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पीडीए के नाम काटे जा रहे हैं, बीजेपी अपने मतदाताओं के नाम जुड़वा रही है। ये तय कैसे हो गया कि पीडीए के मतदाताओं के नाम काटेगी बीजेपी, और जो मतदाता जुड़ रहे हैं वो बीजेपी की मतदाता, सपा के मतदाता नहीं है? वो ये कैसे तय हो गया था कि जाति और धर्म देख करके जो चुनाव ड्यूटी में अधिकारी बनाएंगे, बीएलओ बनाएंगे, या और अन्य जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो जाति और धर्म देख करके दी जाएगी, और जाति और धर्म देख करके हटा दिए जाएंगे? बकायदा पत्र जारी हुए थे, आप मीडिया के साथियों ने दिखाया था, आप मीडिया के साथियों ने दिखाया, तो जो इनकी करनी है उससे संचय प्राप्त होता है, दिखता है, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका जो काम करने का तरीका है उससे दिखता है। और हम तो कह रहे हैं ये बात को कि अगर चुनाव प्रक्रिया सब चीजें ठीक हैं तो जो शिकायतें होती हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों भारतीय जनता पार्टी उस बातों पर साथ में नहीं खड़ी होती है? क्या डर लगता है अगर चुनावी शिकायतों पर कार्रवाई हो जाएगी तब निष्पक्ष नहीं दिखता चुनाव आयोग इनको? जब 500 शिकायतें हो जाती हैं, बाय इलेक्शन के अंदर पुलिस अधिकारी जो है वो मतदाताओं पर बंदूक दिखा रहा है, बाय इलेक्शन के अंदर जब नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, आदेश जारी कर रहा है चुनाव आयोग कि कोई भी पुलिस अधिकारी पहचान पत्र नहीं देखेगा, और पुलिस अधिकारी पहचान पत्र देखते हैं अगले दिन सुबह 12 घंटे भी नहीं हो पाते हैं, तब क्यों भारतीय जनता पार्टी आपत्ति नहीं रखती? तब तो ये आंख के अंधे और नाम नैनसुख रख लेते हैं, तब इन्हें समझ में नहीं आता कि चीजें गड़बड़ी हैं। ठीक है यश भारती जी, समय भी कम है और अभी आप अन्य विषय की ओर रुख कर रहे हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। राज शर्मा जी, अभी ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, 2 करोड़ 48 लाख शायद वोट कटे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें कुछ मृत भी हैं। क्या कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, कांग्रेस संतुष्ट है जो उत्तर प्रदेश में अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उससे? देखो भाई, मैं बताऊं अरुण भाई, आपने जो अपनी बात तो कह दी, लेकिन हमारी बात भी सुन लें। हम तो कह रहे हैं हमारे वोट कटे, आपने इस पे क्वेश्चन उठाया था कि आपको कैसे पता कि विपक्ष वालों आपके वोट हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे भी वोट कट गए, योगी जी का बयान नहीं है कि हमारे भी वोट कट गए। जिस जिले में मैं रहता हूं, मैं नाम क्यों कहूं, जिस जिले में रहता हूं शहर विधानसभा में 1,65,000 वोट कट गए। मेरे बूथ पे 2004 वोट कट गए, जहां पे 8,214 थे, अब 8,004 रह गए। तो इस 8,000, तो इस बातों को देखना पड़ेगा। मैं इतना जानना चाहता हूं, वोट किसके कटे क्या कटे ये नहीं है महत्वपूर्ण ये है कि इनकी मंशा पे शंका है जी। बीजेपी हरेंद्र भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बड़ा संवेदनशील मैटर है, इसमें हंसी उड़ा के देश की हंसी मत उड़ाइए। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपके संग हमारा एक लड़ाई चलेगी। आप कहते थे घूसपेटियों के वोट काटने, आपको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में कितने घूसपेटियां। आप जो एक नैरेटिव पेश करते हो उसका बताना पड़ेगा ना हरेंद्र भाई। देखो एक और बात बता दूं, रोज पार्टी को डिफेंड करते हो, एक दिन अपनी आत्मा को डिफेंड कर लेना। जिस दिन आत्मा को डिफेंड करोगे उस दिन कांग्रेस के संग आ जाओगे। लेकिन राज शर्मा जी ये आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे वोट कट गए, सपा कह रही है कि पीडीए के वोट कट जाएंगे। ये तय कैसे हो जाता है कि बीजेपी का वोट है या सपा का वोट है या कांग्रेस का वोट है? क्योंकि वोटर तो वही है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही थी, वोटर तो वही है। एक्चुअली क्यों हो जाता है मैं बताऊंगा आपको। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी एक उम्र है, मैंने देश की सेवा करी है और मुझे आजकल जीने का हक भी नहीं लगता। मुझे लगता है मैं बहुत दुखी रहता हूं क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि सन 2014 में एक सनातन धर्म की सरकार आएगी और सनातन धर्म का जो लड़का जो 18 साल 19 साल का होगा वो पहली बार वोट सनातन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को देगा और उसको 11 साल बाद मिलेगा क्या? बेरोजगारी। मैंने 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता, मेरे देश के तथाकथित प्रधानमंत्री कहते थे क्या सैनिकों के कुर्बानी का उनके आवाज में एक वोट मुझे मिलेगा, सैनिकों ने नहीं, मेरे जैसे भूतपूर्वों ने भी उन्हें वोट दे दिया। क्या उन्होंने सोचा था कि मेरे वोट देने के बाद जो सरकार बनेगी वो सरकार मेरी बहनों और मेरी माताओं का सिंदूर उजाड़ देगी? ये दो बात हुई। फिर तीसरी बात आई, जब बहनों का सिंदूर उजड़ गया
तो ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे। और अफसोस की बात है, तिरंगा यात्रा अगर देश के नागरिक निकाल रहे होते मुझे भी खुशी होती। ठीक है यश जी, अभी एसआईआर और ड्राफ्ट सूची पर बात कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अपने पास समय भी कम है। उसी पे कह रहा हूं जी। यश भारती जी को भी होती, लेकिन जिस दिन इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी, सीआरपी का एक जवान मारा गया था। अब मैं आ जाता हूं वोट पे जी। एक मिनट में। अरे बीजेपी भाई, हरिंदर भाई, एक और बात, दांत तब दिखाए जाते हैं जब बच्चा रोजगार पाले। दांत तब मत दिखाना जब बच्चा बेरोजगार रहे। आपकी सरकार तब से आई है, ठीक है, बीजेपी सरकार की पहले कभी भी का लड़का विदेश जा रहा है। हुई, ठीक है, मुद्दे की बात की जाए। आप लोग मुद्दे से भटक के बात कर रहे हैं, एसआईआर पर बात नहीं हो पा रही, ड्राफ्ट सूची पर बात नहीं हो रही है। वही तो एसआईआर पे आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हरेंद्र विक्रम जी से सवाल ले लेते। रोकना चाहूंगा राज शर्मा जी आपको, राज शर्मा जी रोकना चाहूंगा। अभी आपने कहा होगा कि बीएलओ की, सपा प्रवक्ता कह रहा है उत्तर प्रदेश में बीएलओ की जान गई, बीएलओ दबाव में है। आप खुद कह रहे थे कुछ बीएलओ जो हो सकते हैं किसी भी पार्टी से ग्रसित हों या किसी भी पार्टी की तरफ झुकाव हो सकता है उनका, वो भी मतदाता हैं। अगर किसी पार्टी की तरफ झुकाव है किसी बीएलओ का, तो ऐसे बीएलओ को क्यों बीएलओ बनाया गया है अगर पार्टी निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहा है? अरुण जी, बीएलओ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ना किसी पार्टी का है जी। बीएलओ बनाने का काम है जिला प्रशासन का, जो चुनाव अधिकारी होता है उसका काम है वो। लेकिन उस जिला प्रशासन से शिकायत तो की जा सकती है ना या हरेंद्र जी? हाँ, यदि कहीं शिकायत आई है जी, तो शिकायत की भी गई है। यदि आपको समाजवादी पार्टी के भाइयों को लगी हो, राज शर्मा जी को लगी हो, तो उन्होंने शिकायत की हो तो निश्चित कार्रवाई होगी। उस पर बीजेपी का कोई काम नहीं है ना, रोल है बीजेपी का। यदि कोई ऐसा पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हुई भी होगी। यह दूसरी बात, अभी हम अपनी सपा प्रवक्ता एस भारती जी की भी क्लियर कर देते हैं जी। एक तरफ तो जो इल्जाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि जो दबाव बनाते हैं प्रशासन पे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की गाड़ी रोक ली जाती है, सपा सरकार में किसी की हैसियत है कि किसी पदाधिकारी की गाड़ी रोक ले? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अधिकारियों को अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए खुली छूट देती है, जिसमें कोई बाधा नहीं देती है। नहीं तो किसी भी नेता की, बड़े व्यक्ति की गाड़ी कोई जी। आप एस भारती जी, अभी मैं बोल लूं, एस भारती जी सुन लीजिए, अभी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपका नंबर आएगा तब बोलिए आप। क्या बात सुन ले, ब्लैकमेल कर रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, झंडा उतार करके। ठीक, एस भारती जी सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि गाड़ी रोक ली, अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता राज भाई बोल रहे थे त्रिपाठी जी का खराब है, उस पर मेरे बूथ पर 2000 वोट कटे हैं। आज का मुद्दा एसआईआर और ड्राफ्ट सूची को लेकर है, उस पर चर्चा कर लेंगे। एस भारती जी 2000 वोट कटे ना आपके बूथ पर? आप बताइए एक बूथ पर वोट कितने होते हैं? ठीक है, हरेंद्र विक्रम जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि बार बार उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा, घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कितने घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, ड्राफ्ट सूची भी उसकी जारी कर दी गई है। चलिए उसी विषय पर आते हैं। आप थोड़ा 2 मिनट का समय बोलने के दीजिए। उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे 2003 की सूची में, ठीक है। और जो बचे हैं शेष लगभग 12 करोड़ 55 लाख मतदाता लगभग ड्राफ्ट जारी होने के बाद बचे हुए हैं जी। जो काटे गए मतदाता बताए गए हैं लगभग 2 करोड़ 89 लाख मतदाता बताए गए हैं कि काटे गए हैं। राज शर्मा जी, आप विषय पर रहने दीजिए, विषय पर बात कीजिए। हाँ, अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुल बूथ हैं अरुण जी, राज शर्मा जी सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए जी। 1,77,516 बूथ है उत्तर प्रदेश में जी। अब यदि हम प्रत्येक बूथ पर देखें तो एक बूथ पर लगभग 1000 से 1200 मतदाता होते हैं जी। और यदि हम एक बूथ पर लगभग 150 वोट कटा है यदि जी, तो इसका आकलन जब हम 1,77,516 से करेंगे तो आपका लगभग 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 70 लाख के आसपास पहुंचता है जी। तो एक बूथ पर यदि 100-150 वोट कटना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें घूसपेटिया कौन है इसमें, ये बताओ आप लोग। घूसपेटिया ठीक है, बता रहे राज शर्मा जी, सुन लीजिए। हरेंद्र जी बता रहे हैं, सुन लीजिए, बता रहे हैं। आप कैसे पूर्व सैनिक हैं, आप कैसे पूर्व सैनिक हैं, हमें तो हरेंद्र विक्रम जी बता दीजिए। देख रहे होंगे टीवी पर बराबर समाचारों में आ रहा है कि घुसपैठिए भागे फिर रहे हैं जी।
तो अब अरे आप आपके आ जाइए इस घुसपैठिया पर। कितने हैं ये बताओ। आप ही ने घुसपैठिया रखी है बांग्लादेश राज शर्मा जी में। सुन लीजिए, बात पूरी होने तो मैं दीजिए, जानता बीच में मत रोकिए, बात पूरी होने दीजिए, आपका नंबर आएगा तब आप बोलिए। इनको नहीं रोकूंगा, इनको नहीं रोकूंगा अरुण भाई। ये देश को बर्बाद करने के लिए प्रचार और प्रसार ठीक है, उसके लिए विपक्ष से इनको अगर देश को बर्बाद करेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? बर्बादी का हरेंद्र कारण विक्रम जी बात पूरी ये कीजिए देश जल्दी। के नौनियाल की बर्बादी का कारण है। हरेंद्र विक्रम जी, बार बार पूछा जा रहा है कि जो घुसपैठियों पर अब चर्चा हो रही थी, पहले तो बोलिए, मैंने घुसपैठिए कहा बंद कर कितने दीजिए हैं, आप। क्या हुआ उन घुसपैठियों का? घुसपैठियों का जवाब दो बस। घुसपैठियों का आपको भी मालूम है, सबको भी मालूम है। जी। बराबर हम नहीं लोग मुझे नहीं समाचार मालूम है, देख रहे हैं गलत कि भागे भागे गलत फिर रहे हैं। आपको मालूम होगा। आपके अरे नेता आप को रहते मालूम कहाँ होगा। हैं? आप गृह भारत में मंत्री को रहते हैं? मालूम होगा। गलत बात आप नहीं भारत करना। में रहते हैं, मुझे राज क्या शर्मा मालूम जी? है? मेरे देश में कोई आप घुसपैठिया नहीं है। आप शांत घुसपैठिया रहिए। हमने बना आज दिए थे। सम्मानित न्यूज आपके चैनल पे कितने बैठे हुए हैं। राज शर्मा जी सुन लीजिए, सम्मानित सुन लीजिए, न्यूज चैनल राज पे शर्मा बैठे जी हैं, बकवास थोड़ा करने धैर्य से कुछ रखिए। नहीं होगा। एक मिनट बकवास करने से कुछ नहीं तमीज से होगा। बोलना। हरेंद्र विक्रम जी, हरेंद्र विक्रम जी, तमीज से बोलना। ये जो बकवास एसआईआर है की तो प्रक्रिया मुझे- चली अरुण जी, उसमें जो गलत कागज बात उपलब्ध जी। मैं आपके नेता की तरह नहीं, अनपढ़ नहीं, नहीं ऐसा हूं नहीं है। हरिंदर भाई। जी जो तमीज से कागज बोल रहा उपलब्ध नहीं करा हूं। पाए, बकवास करोगे कुछ लोग तो फेविकॉल भर दूंगा। अरे राज शर्मा जी सुन लीजिए, बात पूरी होने नहीं, दीजिए, बकवास जवाब तो सब लेने कैसे दीजिए। यूज हुआ? आपने अपना नेता समझा। ठीक है, जवाब लेने दीजिए, सरकार अभी आपका हमारी नंबर आएगा तब धमकी बोलिए। आप हरेंद्र दे रहे विक्रम हैं, जी सरासर धमकी दे रहे हैं। सरकार हमारी धमकी आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं सरकार हमारी कितनी उससे काम करती है कि आप जैसे लोग आके धमकी दे रहे हैं न्यूज चैनल पर खुलेआम। नागरिक हूं। ठीक है, अब रोकना चाहूंगा, लगता है आप दोनों ही लोग जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। समय का अभाव हमारे पास, समय यश भारती हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े और राज शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता और हरेंद्र विक्रम जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद सपा बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि पीडीए का वोट काटा जा रहा है, सपा का वोट जोड़ा जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि निष्पक्षता से काम चल रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।